आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने, जैसा कि आपको पता है, हमने कहा था कि क्लास 11 सेट्स का जो प्लेलिस्ट है उसको कैरी ऑन रखना है। तो 1.1 का इंट्रो तो हमने ले लिया है, वो मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वो इस वीडियो का बेसिक है और बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी, अगर आप बिल्डिंग्स को खड़ा कर रहे हो तो। अगर बुनियाद यानी कि बेसिक ही उसका अच्छा नहीं होगा तो बिल्डिंग्स तो गिर जाएगी ना। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो पर जरूर जाइएगा। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है कि आप मेरे क्लासमेट हैं, तो एज अ फ्रेंड मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल है 6 क्वेश्चन। ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है, इसको मैं रीड करता हूँ। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है उसमें 9 सब क्वेश्चन है, तो 9 सब क्वेश्चन उतारना मेरे इस ग्रीन बोर्ड में अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, उस आंसर बताता हूँ, ओरली हो जाएंगे वो, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो कह रहा है कि जो ये भी 9 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमको कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से नहीं है। जो सेट है उनको जस्टिफाई करो कि कैसे सेट हैं, और जो सेट्स नहीं है उनको भी जस्टिफाई करो कि वो कैसे सेट नहीं है। तो सेट्स के लिए क्या होना जरूरी है कि पहले, सबसे पहले तो सेट क्या हो? एक कलेक्शन हो एक पर्टिकुलर काइंड का, और वो वेल डिफाइंड हो, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, यानी कि बदले ना, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब जे वाले मंथ कौन से होते हैं? जनवरी, जून, जुलाई, और कोई नहीं होता है। तो इनका एक सेट बन सकता है, ये वेल डिफाइंड सेट है। कह रहा है, क्या कह रहा है ना उसने? एक कलेक्शन है मंथ्स का ऑफ अ ईयर, एक साल का, कौन से मंथ्स का जिनका जो बिगिनिंग वाला लेटर है वो जे हो। तो कौन कौन सा होता है? जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है। तो इसका सेट बन सकता है, यस ऑफ कोर्स बन सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। दैट मीन्स चेंज नहीं होगा कि किसी और के लिए जैसे कुछ और मंथ हो शुरू हो सकते नहीं हो सकते ना। तो सही है, पहला वाला सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये नहीं हो सकता क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। कोई कहेगा नहीं ये वाला राइटर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये वाला सही है। कोई क्राइटेरिया होती है ना राइटर को टैलेंटेड छांटने के लिए, कि कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा क्योंकि ये बदलेगा। किसी पर्सन की कोई चॉइस होगी कि 10 मोस्ट मेरे टैलेंटेड बंदे ये हैं, राइटर्स जो हैं, और 10 मोस्ट ये हैं राइटर्स, ठीक है। अब बात आती है, तो सेकंड वाला तो सेट नहीं है, ठीक है। और थर्ड वाली भी बात करते हैं। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसमें क्या कह रहा है कि टॉप 11 बैट्समैन की टीम बनानी है हमें। तो किसी के लिए टॉप 11 बैट्समैन की टीम कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और। मेरे को अपनी टीम पे विराट कोहली चाहिए, रोहित शर्मा चाहिए, शिखर धवन चाहिए, केएल राहुल चाहिए, स्टीवन स्मिथ चाहिए, डेविड वार्नर चाहिए। बट मुझे कौन नहीं चाहिए? मुझे बेन स्टोक्स नहीं चाहिए, मुझे जॉस बटलर नहीं चाहिए, और मुझे संगकारा नहीं चाहिए। क्यों? आई हेट दिस। यही है ना कि पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ये वेरी करेगा क्योंकि किसी पर्सन की कुछ चॉइस कुछ और होगी, टॉप 10 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, और किसी की कुछ और होगी, ठीक है। तो तीसरा वाला भी सेट नहीं है। अब करते हैं चौथा वाले की बात। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस दैट इज सेट, क्योंकि आपकी क्लास में 4 लड़के पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा वो। आप इंग्लिश वाले टीचर से पूछो कि क्लास 11 में कितने बच्चे पढ़ते हैं, वो कहेंगे 4। लड़के कितने हैं? 2। इंग्लिश वाले टीचर से पूछो, चाहे मैथ्स वाले टीचर से पूछो, चाहे फिजिक्स वाले से पूछो, चाहे केमिस्ट्री वाले से पूछो, वो सभी यही कहेंगे कि केमिस्ट्री नहीं। क्लास 11th में 4 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 2 बॉयज हैं, ठीक है। तो ये वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन, और वेल डिफाइंड भी है। अब पांचवा है, क्या है? चौथा है दैट मीन सेट है। पांचवा क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस सबके लिए वही है। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सबसे पहले जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर होता है, मतलब यानी कि सारे नंबर्स एक्सेप्ट टू नेगेटिव वाले, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे। तो पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी नहीं करेगा। गिनती तो गिनती होती है भाई, नंबर्स तो नंबर्स हैं।
कि मेरे लिए अलग गिनती होगी, किसी और के लिए अलग गिनती होगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो दैट मीन्स पांचवी स्टेटमेंट भी सेट है, ठीक है। अब क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यस, ये वेरी नहीं करेगा, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं जितनी भी नोवेल्स, वो उनकी तो हैं, किसी पड़ोसी की तो होगी नहीं उनके, उन्होंने लिखी है, तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगा, एक जैसा ही रहेगा, सबके लिए एक जैसा रहेगा, ठीक है, यूनिवर्सल रहेगा। अब सातवें बात करते हैं, यानी कि छठा क्या है, सेट है, सातवें बात करते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी क्या है, एक सेट है, क्योंकि इवन इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है, तो इवन इंटीजर्स सेट है। अब आठवें बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये जो सेट चैप्टर है, इसके सारे क्वेश्चन का एक अगर मैं कलेक्शन करूं तो वो भी सेट कहलाएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ठीक है। और नौवें सवाल पे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। नो, ये कलेक्शन नहीं होगा, क्यों, मेरे लिए तो स्नेक डेंजरस है, क्या पता आपके लिए लायन डेंजरस हो, किसी के लिए राइनोस, ठीक है, किसी के लिए हॉर्स, और किसी के लिए बेयर, सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरे लिए तो स्नेक है, आपके लिए लायन होगा, किसी के लिए टाइगर होगा, किसी के लिए चीता होगा, किसी के लिए लेपर्ड होगा, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो दैट मीन्स ये सेट नहीं है, नौवा स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, लेट ए बराबर एक सेट है, सेट कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, इसे लिखा गया है रोस्टर, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है और उनको रखा जाता है करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, क्या कहते हैं इसे, इप्सिलॉन, और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब ए सबके पीछे है, दैट मीन्स सेट ए इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो फाइव बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 3 4 5 5 आ रहा है ना, तो यहां पर बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने बना दी, उसके ऊपर वीडियो अपलोड भी कर दिया, ठीक है। तो ए सेट में 5 एक एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा। अब ए सेट में 8 एलिमेंट है, कहीं पर 8 लिखा है, नहीं लिखा है, तो नॉट्स बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है, ब्लैंक भरना है ना। अब ए सेट में कहीं पर 0 एलिमेंट है, 0 कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें भी नॉट्स बिलोंग्स टू का साइन, ठीक हो गया। अब ए सेट में 4 कोई एलिमेंट है, यस है, तो यहां पर बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ए सेट में कोई 2 एलिमेंट है, यस है, तो यहां पर बिलोंग्स टू का साइन। अब ए सेट में कोई 10 एलिमेंट है, यहां तो मेरे को 1 से लेकर 6 ही दिख रहे हैं, तो नॉट्स बिलोंग्स टू। तो इतना सिंपल सा ये सवाल था, इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो ये जितनी भी फॉर्म्स है रिप्रेजेंट करने की सेट को, इसको समझने के लिए ना आपको ज़रूर 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 बेसिक देखना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कह रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा और कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा पहली वाली वीडियो का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस को। हमको जो सेट्स दिए हैं, 6 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, वो किस में दी गई हैं, वो दी गई हैं हमें आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें उसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में। बहुत इजी है यदि आपने बेसिक वीडियो देखी है तो, ठीक है। तो ए बराबर क्या है, यहाँ पर हमको दिया गया है कि ए, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इज एन इंटीजर -3 ठीक, करली ब्रेसेस, ठीक हो गया। तो इस ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ए तो लिखना ही पड़ेगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, कॉलन का मतलब होता है सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एलिमेंट्स है, और एक्स क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। एंड वो क्या है, और जो एक्स है वो स्मॉलर एक्स क्या है, इज एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड इज इक्वल टू -3, यानी कि -3 से शुरू हो रहा है
और 7 से लेस देन x। यहां पर का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन -3 एंड इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। ठीक है, तो दैट मीन्स सेट के एलिमेंट्स क्या आने वाले हैं, -3, -2, -1, 0 भी होता है एक इंटीजर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टिल 6, बिकॉज वहां पर क्या दिया गया है, 7 से छोटा ना, तो 7 से छोटा लेंगे। तो ये समझ में आया, ये क्या है, हमने क्या किया अभी, ये हमने इसको लिखा रोस्टर, या फिर जिसे आप टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो चलिए ये सवाल हो गया, ये पहला था, इसका दूसरा करते हैं। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि b बराबर x such that x is a natural number less than 6। इजी है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव्स होते हैं वो 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, 6 से छोटे वाले रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर तो b। अब इसको किस में लिखना है, हमें रोस्टर फॉर्म पे ना, तो ऐसा लिखो 1, 2, 3, 4, 5, बिकॉज लेस देन 6 का है। तो हमने लिख दिया, ये क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या है, हमारी रोस्टर फॉर्म। आप देखिए जो थर्ड वाला सवाल है वो है बहुत बड़ा, तो ग्रीन बोर्ड में हमारे आएगा नहीं, इतना स्पेस नहीं है हमारे पास, तो मैं इसको ओरली बोल देता हूँ, लेकिन लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए ओरली करते हैं। c इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ, आपके हाथों में भी एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज 2 डिजिट नंबर, x क्या है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो 2 डिजिट नंबर जिनको जोड़ के 8 आए, जैसे कि एक तो हो गया 1 7, ठीक है, तो 7 1 भी हो गया, एक हो गया 2 6 26, एक हो गया 62, ठीक है, और एक हो गया आपका 35, ठीक है, और एक हो गया 53। अब क्या है, अब एक 4 4, और इसका उल्टा करेंगे तो 4 4 हो जाना, और एक 8 0। ठीक है, तो इतने ही नंबर्स हो सकते हैं 2 डिजिट नंबर, जिनको जोड़ के कितना आने वाला है, आपका 8 आने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा वाटर पी लेता हूँ। तो ये है, बट ऐसा तो लिखेंगे नहीं हम, कैसा लिखेंगे, इसको माना गया c माना है, तो c मानकर हम इसको ऐसा लिखेंगे। अब एक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि असेंडिंग है डिसेंडिंग। ठीक है, तो पहले 17 लिखेंगे, देन हम लिख लेंगे आपका 26, फिर लिखेंगे 35, फिर लिखेंगे 44। देखिए दोनों डिजिट को जोड़ के 8 आएगा, देखो 2 6 8 3 5 8 4 4 8। ठीक है, और 44 फिर क्या है, फिर आपका है 53, फिर क्या है आपका 62, फिर क्या है आपका है 71, फिर क्या है आपका 80 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो देखिए सी को मैंने रोस्टर फॉर्म पे लिख दिया, तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड सवाल का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सब क्वेश्चन तो ये भी हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब चौथा क्या कह रहा है, डी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। पहले तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर जो अपनी टेबल जो अपने से सिर्फ डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि प्राइम नंबर्स हैं वो एलिमेंट्स, और वो डिविजर है 60 के, यानी कि हम 60 का डिविजर करें तो 2 कितना 30, 2 15 5, देन 3 टाइम्स 3 1, तो ये है। तो 2 5 3, 2 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 किसी के टेबल में आता नहीं है एक्सेप्ट 2 ओन्स टेबल एंड वंस टेबल। ठीक है, दैट आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। एंड 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता है खुद को, और अपनी 1 की टेबल को छोड़कर 3 भी। ठीक है, तो 2 5 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी का रोस्टर फॉर्म में 2 5 3 रोस्टर एंड। ठीक है, अब देखते हैं ई वाला सवाल, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो जो शब्द आ रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, जब भी कोई शब्द का कोई भी वर्ड का सेट बनाते हैं तो जो सेम लेटर्स होते हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, बेसिक में मैंने बताया था, आप अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाँ पहले जाएं देन इस वीडियो में आए,
ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का सेट बनेगा तो टी आता है, कॉमा आर भी आता है, आई भी आता है, ट्रिग जी भी आता है, एन भी आता है, ओ भी आता है, एम भी आता है ना ट्रिग्नो में, फिर ई भी आता है, फिर टी नहीं आएगा क्योंकि टी आ चुका है ना, टी नहीं आएगा, टी आ चुका है, फिर आर आता है, फिर आर भी नहीं आएगा, डायरेक्ट वाई आ जाएगा। तो दैट वाज द सेट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रीज वर्ड लेटर्स। ठीक है, ये है सेट उसका। अब चलते हैं एफ वाले सवाल में। क्या है अब सवाल? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बैटर। तो बैटर में जितने लेटर है उसका सेट बनाना है। तो एक तो बी हो गया, फिर ई हो गया, फिर टी आता है, फिर एक और बार टी आता है वो नोट नहीं करेंगे, फिर ई आता है उसको भी नोट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार आ चुका, रिपीट नहीं करना है। देन आर आता है। ठीक है, बैटर की स्पेलिंग ही होती है BETTER। तो बी लिखा है, ई लिखा है, फिर टी लिखा है, डबल टी नहीं लिखेंगे क्योंकि लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। ई एक बार लिख चुके तो रिपीट नहीं करना है, आर लिख दिया, हो गया, समाप्त कहानी। तो छठा सवाल भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं स्क्रीनशॉट रहा हूँ। सवाल में क्या दिया गया है आपको? ये 5 आपको रोस्टर फॉर्म में सेट लिखे गए हैं, इनको किस में बदलना है आपको? सेट बिल्डर फॉर्म पे। तो पहले सेट को देखिए 3 6 9 12। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि 3 के टेबल्स हैं, 3 2 1 3 3 2 6 3 6 9, बट 4 टाइम्स तक ये 5 टाइम्स तक नहीं है। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी होती है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, एज वी नो दैट, क्योंकि हमने वो बेसिक्स में पढ़ा हुआ है और आपको बेसिक्स का लिंक मैं आपको अभी दे दूंगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n। x क्या है? 3n है। अब n क्या है? क्योंकि 3 के मल्टीपल्स हैं और n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो n क्या होगा? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग्स करेगा। अब इन्फिनिटी तक तो जाना नहीं है हमको, इन्फिनिटी तो बहुत हो गया, आपको भी नहीं पता कहाँ है इन्फिनिटी। तो n इज ग्रेटर देन n इज इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन n इज इक्वल टू 4। बंद। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गई। अब n की वैल्यू क्या रखनी है हमको? 1 के बराबर रखनी है और 1 से ज्यादा रखनी है, और 4 से कम होनी चाहिए और 4 के 1 बराबर भी होगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1 रखूं तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, फिर 2 रखूं 3 2 जा 6, 3 रखूं 3 3 जा 4, नहीं 3 3 जा 9 आ जाएगा, फिर 4 रखूं तो 12 आ जाएगा, और 4 के बराबर ही रखना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो ये पहला वाला तो कर दिया हमने। अब दूसरा वाला देखते हैं, बी। ये क्या है? 2 4 8 6 32। ठीक है, आपको क्या लग रहे हैं सब? ये 2 की टेबल्स तो नहीं लग रहे हैं। ये क्या है? जब भी कोई पावर में आते हैं ना, 2 की पावर्स हैं सब। देखो 2 2 जा 4, फिर 2 की खोपड़ी में 3 यानी कि क्यूब उसका 18, फिर 2 की खोपड़ी में 4, ऐसे वाले हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ? 2n। 2 की खोपड़ी में कुछ नेचुरल नंबर, तो दैट मीन्स n बिलोंग्स टू n। एंड क्या होगा? कहाँ तक गए हैं? 1 2 3 4 5 5 तक गए ना, तो n इज ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन इज इक्वल टू 5। सेम इट इज, उतार दिया। अब तीसरा वाला देख देते हैं। अब तीसरा वाला क्या है? c। ठीक है, वो भी क्या 2 की तरह ही है, तो वो आप खुद कर लेंगे ना। अब चौथा वाला देख लेते हैं डायरेक्ट, वो सेम 2 की तरह है, बस यहाँ पर 5 लिख देना है और वहां पर 4 लिख देना, हो गया। ठीक है, तो 2 4 6 क्या है? आपको क्या दिख रहा है? इवन नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ना। तो d क्या है? नेचुरल नंबर है सबसे पहली बात तो, और इवन है, और वो कॉमा 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 इन्फिनिटी। तो कोई कॉमन प्रॉपर्टी तो आ ही नहीं सकती, आ भी सकती है, कॉमन प्रॉपर्टी तो आएगी, बट कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पर तक था कॉमा एक एंड, बट यहाँ पर एंड नहीं है, कॉमा 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 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, बंद। अब पांचवा क्या है? 1 4 9 टिल 100 तक है ये सेट की कैपेसिटी। तो ये भी बड़ा सिंपल है। क्या है? देखो ई, ये क्या दिख रहा है आपको? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 टिल 100 तक है, तो यानी कि 10, इसमें 10 एलिमेंट होने वाले इस सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सच दैट, नहीं, द सेट ऑफ एक्स सच दैट
x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एंड में क्या लिखे हैं, n इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 1 बट n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 बट स्मॉलर देन n इज इक्वल टू 10। 10 से छोटा होगा क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने कुछ, n का स्क्वायर, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो n है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा और 10 के बराबर होगा। तो ठीक है, ये वाला सवाल भी होता है हमारा कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, मैं स्क्रीनशॉट हट रहा हूँ। सवाल का पहला सवाल बहुत बड़ा तो नहीं है बट मैं ग्रीन बोर्ड में लिखना नहीं चाहता, उसका आंसर लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट फॉलोइंग सेट। जितने भी यहाँ पर सेट हैं फॉलोइंग निम्नलिखित प्रकार से, उसके एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो पहला क्या है, A इज इक्वल टू द सेट ऑफ एक्सेस दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर्स तो बहुत होते हैं, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, तो हम कुछ ही लिखेंगे जैसे कि 1 3 5 7 डॉट 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 ब्रेसेस करली ब्रेसेस बंद। आप सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है हमसे, सेकंड बोल रहा है कि द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 से छोटा और 9/2 से नहीं, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो -1/2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस का 0.5, ठीक है। तो दैट मीन्स इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉइंट में नहीं होते, डेसिमल्स में नहीं होते हैं, तो 0 लेना पड़ेगा। 0 से छोटा, 0.5 से छोटा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। आप किससे छोटा लेना है, 9/2 से छोटा लेना है, तो 9/2 को काटो 4.5, आप 4.5 4.5 तो लिखेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट है वो, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या लेना है हमें, -1/2 से बड़ा लेना है और 9/2 से छोटा लेना है, ठीक है। x इसके बीच में है। अब तीसरा, द सेट ऑफ x इज एन इंटीजर x स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर क्या दिया है, कॉमन प्रॉपर्टी ये दी गई है कि जो एलिमेंट है उसका जो स्क्वायर है वो 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा भी हो सकता है। जैसे कि किस किस का होगा, -2 का स्क्वायर हो सकता है 4, ठीक है। -1 का स्क्वायर 4 से कम होगा, 0 का स्क्वायर कम होगा, और 1 का स्क्वायर 4 से कम होगा, और 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होगा। तो दैट मीन्स ये 4 एलिमेंट इसके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसा लिख देते हैं, क्या होगा, -2 -1 0 1 2 करली ब्रेसेस बंद, ठीक है। अब पांचवा क्या है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। तो 31 डे कौन कौन से महीने में नहीं होते हैं, उनका सेट बताना है। तो आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक ट्रिक होती है, या अपना हैंड लीजिए और काउंट कीजिए, ठीक है। जो जिसमें आपकी बोन है वो 31 डे वाला मंथ होगा, और जिसमें एक गड्ढा टाइप है वो क्या होगा, 30 डेज वाला मंथ होगा, ठीक है। तो जनवरी फरवरी, तो फरवरी आता है सबसे पहला महीना, तो डी में क्या आएगा, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। जो गड्ढा होगा ना वो लिख देना, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त, रुक जाइए, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फिर आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर भी 30 मंथ्स का होता है, फिर आएगा नवंबर, ठीक है। तो ये कौन से मंथ है जो 30 डेज के होते हैं, ठीक है। अब छठा वाला क्या है, f इज इक्वल टू द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिज के। तो इसका आंसर क्या है, बी सी डी। इसको आपको एक ट्रिक से याद करना पड़ेगा, मैं ग्रामर का टीचर तो हूँ नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बी सी डी एंड एफ जी एच, एफ जी एच। तो ये हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है, वो लास्ट वाला जो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स तो आप आँख बंद करके कर लोगे ना। तो क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। अब क्या है, 1 2 3 6 है ना पहला क्वेश्चन, इसको किसके साथ मैच करें, इसको हम मैच करते हैं 1 2 3 6। क्या लग रहा है आपको, इज एन नेचुरल नंबर्स एंड डिविजर ऑफ 6। वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है और डिविजर्स हैं 6 के।
सी वाला ऑप्शन, पहले का क्या है आंसर, सी है, ठीक है, पहले का आंसर क्या है, सी है। मैच ऑफ द फॉलोइंग्स बता रहा हूं मैं आपको। और जो सेकंड है 2,3, 2,3 किसका होगा, इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6, ये प्राइम नंबर है और डिवीजर है 6 के, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो अपनी टेबल्स और 1 की टेबल से ही मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। एंड अब तीसरा क्या है, MATHEICS, तो ये क्या है, लेटर हैं वर्ड मैथमेटिक्स के, तो ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर क्या है आपका, डी, ठीक है। अब फोर्थ वाले के लिए क्या बचा, फिर फोर्थ वाले के लिए तो बी बचा भाई साहब, तो फोर्थ वाले का क्या है, बी है, ठीक है। तो आज की वीडियो जाती है हमारी समाप्त। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। इसी प्रकार हम स्क्रीन से हट जाते हैं, आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए।